आगामी विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई। बैठक में विधानसभा और विधान परिषद में सपा का एजेंडा तय किया जाएगा। ये बैठक समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को दोपहर 3 बजे पार्टी के दफ्तर में होगी, जहां अखिलेश की अध्यक्षता में विधानसभा और विधान परिषद में पार्टी अपना एजेंडा तय करेगी। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अब 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। अगर भीड़ इसी तरह से रही तो प्रयागराज संगम स्टेशन को आगे भी बंद रखा जा सकता है। इस बारे में डीएम ने मंडल रेल प्रबंधक को एक पत्र लिखा है। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपी जवानों से भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवती ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की है। इसके साथ ही पीड़िता के भाई के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि पहले पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की थी, फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर हुआ विवाद अब थमता नजर आ रहा है। उनकी पदयात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ कीर्तन और आतिशबाजी को लेकर एनआरआई ग्रीन सोसाइटी ने विरोध जताया था। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने पैदल की जगह गाड़ी से जाना शुरू कर दिया। अब सोसाइटी के अध्यक्ष ने प्रेमानंद महाराज के आश्रम जाकर उनसे माफी मांगी है और उन्होंने पदयात्रा में शामिल होने वाले साधु संतों के स्वागत की भी बात कही है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए। इस बीच फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया। सपा सांसद मिल्कीपुर में कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव को निरस्त कराने की मांग को लेकर कोर्ट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां वो धार्मिक कथा के आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से पूरी दुनिया में एकता का संदेश जाता है। हमारे एक रहने से ही ये देश अखंड रहेगा। और उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने भारत और सनातन को कोसना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्षों की सूची अभी तक नहीं आई है। इससे पहले पार्टी के अंदर एक नया बवंडर उठने लगा है। फतेहपुर जिला अध्यक्ष और कानपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष पद के लिए पैसे वसूलने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीजेपी में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के अंदर से फंड के नाम पर उगाही करने के आरोप भी लग रहे हैं, जिसकी शिकायतें अब दिल्ली तक पहुंचने लगी हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये डबल इंजन वाली नहीं बल्कि डबल ब्लंडर वाली सरकार है। 100 करोड़ लोगों का इंतजाम करने वाले लोग अपने आप को ही चमका रहे हैं। उन्होंने इस तरह प्रचार किया जैसे कुंभ पहले कभी नहीं हुआ। सपा अध्यक्ष ने ये बात कानपुर में एक निजी कार्यक्रम से लौटते हुए कही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके सोमवार 17 फरवरी की सुबह महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकलकर भागने लगे। भूकंप के ये झटके सुबह करीब 5:30 बजे महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र दिल्ली ही था और इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई। आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े होने के साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों का खाका तैयार किया गया है। पहले चरण में ऐसे 13 शहरों में 3 चरणों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इन शहरों के विकास के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाएंगी। बुके ऑफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू होने वाली विकास परियोजनाओं के जरिए इन शहरों में नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा।